बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन सोलर के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहे हैं। हमारा ये यूट्यूब चैनल थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए हमने बनाया था, जिसको रेगुलरली अपडेट और कंटिन्यू ड्यू टू द ट्रेमेंडस इंक्रीज़ इन आवर सोलर बिजनेस वॉल्यूम हम ना कर सके। लेकिन इस वक्त लेटेस्ट दिनों में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि नेट मीटरिंग के जो रेट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा कंसर्न है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसी फैलाई है। और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जिनको पूरा उसकी बैकग्राउंड का पता नहीं होता, उसको स्टडी नहीं करते, फिर एक चीज़ चल पड़ती है। तो वो कन्फ्यूजन ये है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारा जो रेगुलेटर है नेपरा, वो नेट मीटरिंग के जो यूनिट्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सोलर इंस्टॉलर्स, वो घर, वो कमर्शियल इदारे जहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं, उन सोलर सिस्टम से पैदा शुदा बिजली का उनको खातर ख्वाह फ़ायदा वापस नहीं मिलेगा। ये एक कन्फ्यूजन है। अब इतनी बड़ी ये कन्फ्यूजन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ नेपरा ने की है कि आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो अजाफी यूनिट आप सिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक रेट पे किया जा रहा था, और वो रेट्स आज तक जो थे वो 19 रुपये 32 पैसे है। टेक्निकली ये इसका जो नाम है लीगली वो है एवरेज पावर परचेज प्राइस। ये एवरेज पावर परचेज प्राइस को चेंज करना चाह रहा है नेपरा विद एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस। अच्छा, वो कम है, वो तकरीबन 10 रुपये 32 पैसे का एक उसमें फ़र्क है। अच्छा, अब इसका जो इतलाक़ होगा, जो असर होने जा रहा है, वो सिर्फ उन यूनिट्स पे हैं जो हमने प्रोड्यूस करके अज़ाफ़ी सिस्टम में सप्लाई किए हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो 10 किलोवाट का है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन दी वेदर 1000 से लेकर 1500 तक एवरेज उसके महीने के अंदर ये उसकी जनरेशन होती है। ये 10 किलोवाट का एक सिस्टम हम फ़र्ज़ कर लें कि 1000 यूनिट महीने में इसने बनाए हैं। दिन और रात में उस जगह के अंदर 800 यूनिट इस्तेमाल हो गए। वो यूनिट के अगेंस्ट यूनिट तो सार्फ को मुकम्मल तौर पर उसी कीमत में मिल गए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए। जो अज़ाफ़ी 200 यूनिट सिस्टम में इसकी तरफ से गए, उन पे नेपरा कह रहा है कि मैं 19 रुपये 32 पैसे की बजाय 9 रुपये के हिसाब से इनको एडजस्ट करूँगा। तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। कोई भी सिस्टम किसी ने लगाया है वो उसकी अपनी ज़रूरत के लिए है। पहले ये हो रहा था कि हमारा ऑफ पीक के जो यूनिट हैं, अब ज़ाहिर है इसमें सबको पता है कि सोलर सिस्टम से पैदा शुदा जो बिजली है वो ऑफ पीक यूनिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट होती है। सनसेट से जो 4 घंटे हैं वो पीक आवर्स हैं। पीक आवर्स का रेट मुख्तलिफ है, और इसके अलावा जो 20 घंटे हैं वो सारे आपके सोलर सिस्टम के ज़रिए, वो सारी की सारी आपकी जो ज़रूरत है बिजली की उसके ज़रिए पूरी होती है, अगर उस कैपेसिटी का सिस्टम लगा हुआ है। अगर वो उससे ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो इस वक्त ये हो रहा है कि एक यूनिट हमारा जो पीक आवर्स का है, शाम के 4 घंटे सूरज गुरूब होने से लेकर उसके बाद के 4 घंटे, और ये एज़ पर वेदर चेंज होते हैं, हर क्वार्टर इसका डिफरेंट है। जैसे आज हम सर्दियों में शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक ये पीक आवर्स हैं। तो इन पीक आवर्स में जो यूनिट है, हमने दिन को 2 यूनिट दिए तो उसके अगेंस्ट हमें पीक आवर्स का 1 यूनिट मिला। तो इस हिसाब से लोग सिस्टम लगाते हैं ताकि हमारे पीक आवर्स का भी एडजस्टमेंट हो जाए। अब जो रेगुलेशन चेंज होने जा रही है, जो कि प्रपोज्ड है, तजवीज़ शुदा है, इस पे कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ, वो उसका असर ये होगा कि अगर हम अज़ाफ़ी यूनिट अपने पीक आवर्स के बिल को एडजस्ट करने के लिए बना रहे हैं तो वो एक हमें पीक आवर का यूनिट दिन के 3.7 यूनिट तकरीबन
4.25 यूनिट हम सिस्टम में अजाफी प्रोड्यूस करके देंगे तो हमारा एक पीक आवर का यूनिट उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो सकेगा। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा कि ये अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, तजवीज़ है एक, और इस तजवीज़ के लिए कमेंट्स मांगे गए, उस पर एक मीटिंग हुई नेपरा हेडक्वार्टर में, जूम पे भी मीटिंग की गई, सार्फिन ने भी अपना उस पर रिएक्शन और रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे तो नेपरा ये चाह रहा है कि हम इस सारे सोलर सिस्टम की जो जनरेशन है उससे कोई थोड़ा सा गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाए। अब उस फ़ायदे की प्ली उसने ये बनाई है कि जो 3,60,00,000 मेरे दूसरे सार्फिन हैं जिनके पास नेट मीटरिंग नहीं है, हम ये एनर्जी सस्ते दामों बिजली परचेज़ करके उनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। नेपरा जिस फ़ायदे की बात कर रहा है वो फ़ायदा इतना थोड़ा है, अगर उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में जाके देखें कि इस वक्त 28,000 के करीब नेट मीटरिंग सार्फिन हैं जो माहाना तकरीबन 500 मेगावाट आवर। अच्छा, अब इस 500 मेगावाट आवर की जो वैल्यू नेपरा ने पे की वो 93 मिलियन रुपीज़ है, जिसको हम सादा ज़बान में 9 करोड़ 30 लाख रुपए कह सकते हैं। तो ये 9 करोड़ 30 लाख रुपए पे किया। अब अगर वो इस रेट को रिड्यूस करने में कामयाब हो जाता है तो ये उसको 5 करोड़ माहाना का फ़ायदा होगा। ये अगर सारे मुल्क भर में अदर दैन नेट मीटरिंग सार्फिन जो रेगुलर हमारे कंज्यूमर हैं उन पे अगर इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो माहाना पर सार्फ फ़ी सार्फ को 1 रुपये 39 पैसे का फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अगर उसको मेगा पिक्चर में देखा जाए तो गवर्नमेंट को, नेपरा को, डिस्कोस को इसमें कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम नेट मीटरिंग सार्फिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो चूँकि लोगों ने अपने छोटे छोटे 5, 10, 15, 20 किलोवाट के जो सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं वो थोड़ी सी वैल्यू उनके लिए उनकी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करती है। लेकिन अगर इसको भी सार्फिन भी थोड़ी सी मेगा पिक्चर और नेशनल लेवल को कंसीडर करते हुए देखें तो ये विन विन सिचुएशन है। अभी ये तजवीज़ गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है, नेपरा को होल्ड कर दिया है कि आपकी ये जो कंसिडरेशन है इस तजवीज़ पे अभी फर्दर कोई एक्शन ना लें टिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको किसी किस्म का कोई ऐसा इरादा नहीं रखती कि इस रेगुलेशन को चेंज किया जाए जो अभी तक की गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने नेपरा को एक वाज़ेह तौर पे इंस्ट्रक्ट कर दिया है और इस इशू को होल्ड कर दिया है। लेकिन लेट से अगर ये इस तजवीज़ पे अमल दरामद हो भी जाए तो भी मेरी ज़ाती राय ये है और हकीकत भी यही है कि इससे नेट मीटरिंग के सार्फिन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, मासवाए इसके कि वो जो फालतू बिजली 19 रुपये 32 पैसे के हिसाब से इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं, उस फालतू बिजली का उन्हें पर यूनिट रेट 9 रुपये हो जाएगा और वो कोई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जो हमारा 20 घंटे की एडजस्टमेंट सोलर की हो रही है ऑफ पीक आवर्स की, वो इतनी बड़ी कॉस्ट है बिजली की कि वो यूनिट के अगेंस्ट यूनिट एडजस्ट होके हमारे बिल काफ़ी हद तक रिड्यूस्ड हैं। और बहुत बड़ा एक फ़ायदा है इस सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से और नेट मीटरिंग से। अब अगर ये तब्दीली इस किस्म की रेट में हो भी जाए तो पीक आवर्स का हमें थोड़ा सा अपना सिस्टम इतना एनहांस करना पड़ेगा कि पहले हमारे दिन के 2 यूनिट दे के हम रात का 1 यूनिट 4 घंटे का जो पीक आवर्स का वो ले पा रहे हैं, अब हमें 3.25 यूनिट जनरेट करने पड़ेंगे ताकि हमारा बिल टोटली ज़ीरोवाइज हो जाए। अच्छा, दूसरी इसकी सूरत ये है कि हम पीक आवर्स में अपने इस्तेमाल को मुमकिना हद तक कम कर दें ताकि पीक आवर्स का हमें बिल ना आए। तो इस सारी सूरत हाल से किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की इसमें कोई कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल एक स्मूथ सिस्टम चल रहा है और उम्मीद है इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि एनर्जी का एक बहुत सस्ता सोर्स है और बहुत मुनासिब सोर्स है। हम जो भी सिस्टम इस वक्त लगा रहे हैं, अगर घरों के अंदर
हम इस सिस्टम की उसकी कॉस्ट देखें और पे बैक देखें तो मैक्सिमम 3 साल के अंदर कोई भी सिस्टम अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को पे बैक कर देता है, और कमर्शियल के अंदर 2 साल के अंदर इस वक्त पे बैक हो गया है, ड्यू टू द फैक्ट कि बिजली की कीमत बहुत महंगी हो चुकी हुई है, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर कोई थोड़ा बहुत पे करना पड़ रहा है पीक आवर्स में, या इस जो मुजवज़ा एक प्रपोज्ड तजवीज़ है उसकी वजह से, तो इससे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सोलर सिस्टम उसी तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह आपकी बिजली बन रही है और मुफ्त बिजली को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इस पे शिफ्ट हों और अपनी बिजली खुद बनाएं और मुल्क को भी सस्ते दामों बिजली मुहैया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।